हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं समथिंग डिफरेंट, यानी कि हम एज अ कपल आपके सवालों के जवाब देंगे जो आपने हमें भेजे इंस्टाग्राम पर। तो हम बारी बारी सवाल पढ़ेंगे और साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सवाल नंबर 1 इज, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट सेपरेट फ्रॉम योर इन लॉज? रियली नीड सम टिप्स इन दिस केस प्लीज। यानी कि एक कोई खातून ने हमने सवाल भेजा है कि आप इन लॉज से कैसे अलग सिस्टम आप लोगों ने किया और उस हवाले से उनको टिप्स चाहिए। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना है कि आप अपना घर अफोर्ड कर सकें। अपना घर ना कर सकें तो एटलीस्ट रेंट की जगह अफोर्ड कर सकें। कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे ये सवाल आया था कि हमें जो ससुराल वाले हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे अलग होने के लिए। तो देखिए, वो उनका काम नहीं है आपको सपोर्ट करना। आप अलग सिस्टम चाहते हैं तो आपने अपने आप को खुद सपोर्ट करना है। डू यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? मेरा ख्याल है शादी से पहले देख लें कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो अलग घर अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, और उसके बाद चूज़ कर लें। अगर वो कर सकता है और आप एडजस्टेबल हैं उनके इन लॉज के साथ तो शादी करें, वरना दैट्स अ गुड टिप कि पहले भी इंसान को देख लेना चाहिए ना कि अगर शादी से पहले से प्यार काफ़ी नहीं होता, प्यार 6 महीने में ख़त्म हो जाता है या बैकग्राउंड पे चला जाता है। तो ये ड्रामाज और इंस्टा स्टोरी ये सारी चीज़ें छोड़ दें। लाइफ काफ़ी प्रैक्टिकल होती है शादी के बाद। तो बस देख लें फाइनेंशियली आप लोग आगे जा सकते कि नहीं। ठीक है, गुड वन। अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू टैकल द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ ईच अदर स्पेशली इफ इट्स योर किड्स? यानी कि अगर बच्चों के बारे में हमारा इख्तलाफ हो किसी बात से तो हम उसको कैसे करते हैं? ऐसे वक्त में बात करनी चाहिए जब बच्चे सामने ना हो, क्योंकि अगर वो आपका इख्तलाफ देखेंगे, स्पेशली अगर उनके बारे में बात हो रही हो, आपको ये लगता है बच्चे सामने खेल रहे हैं वो नहीं सुन रहे, लेकिन वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह रिकॉर्ड करता है हर चीज़, तो वो सुन तो रहे हैं 100%, ये तो गारंटी है। तो कोशिश ये करें जब वो सो हो जाएं तो उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, नॉट जस्ट बच्चों के बारे में, कोई भी चीज़ है वो आप उस टाइम डिस्कस करें। अपने पार्टनर का भी मूड देखें। कुछ हस्बैंड्स होते हैं वो सुबह में बात करने का मूड रखते हैं, कुछ होते हैं वो रात में बात करने का मूड रखते हैं। तो वो ज़रा देख लें कि जब आपने अपनी बात समझानी है और उनकी बात समझनी है तो आप दोनों एक बेहतर मूड में हो, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, और फिर वो बैठ कर बात करें कि यार मैं ये समझती हूँ कि हमें ऐसे करना चाहिए, और लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि आप देख लें। बेशक आप खुद गूगल पे पढ़ लें या आर्टिकल भेज दें कि यार ये आप देख लें मैं सही बात कर रही हूँ। अगर आप यू हैव टू प्रूव इट विद द रेफरेंस, अगर आपने बॉयज़ को कोई बात समझानी है, क्योंकि वो इमोशनल होकर बात नहीं समझते। सही कह रही हूँ? आई थिंक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कॉन्फ्लिक्ट से, बच्चों का ही नहीं वैसे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, जस्ट पिक अप द फोन एंड गूगल इट। गूगल इट अबाउट द किड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन यू, हाँ, जो भी राइट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को राइट रॉन्ग करने के बजाय ये ज़्यादा अच्छा है कि आप चेक कर लें कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, सो द नेक्स्ट सवाल इज, हाउ टू बी नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर हस्बैंड मोर देन हिज फैमिली? बताएं जी कि एक बीवी अपने शौहर की नंबर 1 प्रायोरिटी कैसे बने और इतनी नंबर 1 हो जाए कि वो उसकी फैमिली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? लोगों को लग रहा होगा मैं ही बोले जा रही हूँ, पर नबील जो है वो थोड़ा सा कैमरे के साथ, हाँ, बट और ये और अच्छा मैं बताती हूँ नंबर 1 प्रायोरिटी एग्जैक्टली उसकी, हाँ, मतलब आपकी लाइफ में और बेहतर काम होने चाहिए ना। ये आपकी लाइफ डिपेंड ही हस्बैंड पे करिए कि आपको उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी, जो कोई साउंड लाइक प्रॉपर्टी है, तो मेरे ख्याल आपको जरूरत है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी बनने की। अच्छा, हमारी पर्सनालिटी बहुत पोल्स अपार्ट नजर आ रही है कि नबील इतनी मध्यम और वो करके जवाब दे रहे हैं और मैं इतनी टाटा टाटा तो ये कपल्स वीडियो का ये फायदा है कि रियलिटी कपल्स की आपको नजर आती है। खैर, तो इन्होंने सही कहा भाई, अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतर मकासद लेकर आएँ और अपने आप को आप कंप्लीट क्यों कर रही हैं उसकी फैमिली से? देखिए, आपकी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, आपकी पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो अगर वो कहे कि मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखो सब कुछ छोड़ के, लड़कियां ऐसा करती हैं खैर, बट अपनी मर्जी से करती हैं। लड़का कभी ये डिमांड नहीं कर रहा होता, अगर कर रहा है तो टॉक्सिक है। दोनों में से किसी को भी ये डिमांड नहीं करना चाहिए कि मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी बना लो अपनी। और आपकी अरेंज मैरिज है? लव प्लस अरेंज, हाँ, लव कम अरेंज, हाँ, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लव है या अरेंज। बैकग्राउंड पे लव खत्म नहीं होता, बैकग्राउंड पे चला जाता है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आई थिंक ये सिर्फ शादी से पहले मैटर करता है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बिकॉज एक पॉइंट पे मेरे लिए बड़ा मैटर करता था कि यार मेरी अरेंज मैरिज हो गई, मैं उसको समझती जानती ना हुई तो, बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद शादी से पहले जो चीज़ें चल रही होती हैं, आप ये नहीं समझे कि लड़का बदल गया है, बदलते नहीं है।
हम ग्रो करते हैं, जिस तरह आप 8 साल का बच्चा होता है, उसकी बॉडी डिफरेंट होती है, 18 साल की बॉडी डिफरेंट होती है, तो वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरह 18 साल के बाद 28 साल और फिर 28 से 38, 38 से 48 आप मैच्योर होते हैं मेंटली। तो आपकी सारी चीज़ें आप मोर प्रैक्टिकल होते जाते हो, ये प्यार और ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे चली जाती है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, लेकिन इस तरह नहीं रहती। अच्छा जी, तो अगला सवाल है हमारा, हाउ टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। ये तो कुछ कवर किया नबील ने कि एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखें, और रिलेशनशिप वाली भी मेरी 2 वीडियोस है, चाय चैट विद रम रहमान शाबाश, वो जाके देखिए, हम लिंक भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ़ौरन से कर लें, क्योंकि हम अब अच्छा कंटेंट बना रहे हैं यार, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को? अरेंज मैरिज का जवाब हो गया। अच्छा, और क्या है? हैज़ नबील भाई ऑलवेज बिन सपोर्टिव और ही इज़ नाउ लाइक दिस? माशाल्लाह, ही हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। मेरे ख्याल में सपोर्टिव हूँ, ये अपने काम खुद करती हैं, मैं तो इधर 35 डेज होता भी नहीं हूँ, तो पीछे सारा कुछ यही मैनेज करती हैं। तो यार फाइनेंशियली मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है। नहीं सपोर्ट होती है घर में भी और वैसे भी इमोशनल सपोर्ट होती है। सपोर्ट करनी है तो नहीं, इमोशनल सपोर्ट होती, करने दे नहीं, इमोशनल सपोर्ट होती है। ये यहाँ नहीं होते, लाइक फिजिकली नहीं होते, बट वैसे हमें मेरी जो स्ट्रेंथ होती है वो नबील ही होते हैं कि वो मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, और तभी आप लोग एज अ टीम परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों की अपब्रिंगिंग है या आपके अपने गोल्स हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सपोर्टिव। आई थिंक एक चीज़ जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए बहुत ज़रूरी शादी में, वो सपोर्ट तो है ही है। आप क्या करती हो? बातें करती हो क्या? वो सवाल है। आप क्या करती हो? हाँ, मैं बातें ही करती हूँ, बातें ही मेरा काम है। नेगेटिव बातें और ताने कैसे इग्नोर करें, बताएं। कैसे इग्नोर करें, मैं सोचता हूँ यार, नेगेटिव बातें और ताने, इंटरेक्शन कम कर दें। अगर आपके बिल्कुल घर के लोग नहीं हैं जिनका आपने रोज़ शक्ल देखनी है, जैसे कि फ्रेंड्स हैं अगर, तो नहीं मिले उन दोस्तों से। अगर फैमिली वाले भी हैं तो एक्सक्यूज़ कर दें कि यार नहीं जाना, नहीं मिलना। जो भी इंटरेक्शन आपको उस इंटरेक्शन के बाद घर आकर खुशी नहीं मिल रही, आप उल्टा बेचैन हैं, परेशान हैं, उस इंटरेक्शन का क्या फ़ायदा? अगर आप, जाहिर है जो यंग बच्चे होते हैं उनको तो फोर्सफुली ले जाते हैं माँ बाप के, नहीं मिलना ही है चाचा से, मामा से और दादा से और नानों से और खाला से और वो वाले रिलेटिव से। लेकिन अगर आप ज़रा से उस एज में जहाँ आप खुद ये स्टैंड ले सकते हैं कि मुझे नहीं जाना और मुझे नहीं मिलना, तो नहीं मिले ऐसे लोगों से। लाइफ इज़ टू शॉर्ट यार, क्या मतलब ऐसे इंटरेक्शंस, कुछ भी नहीं मिलता इससे। अच्छा, एक हैं जिन्होंने पूछा है चीटिंग के बारे में, एक सवाल आया है और उन्होंने कहा है कि हमारा नाम, हमने किसी का भी खैर नाम नहीं ले रहे हम, तो उन्होंने ये पूछा है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो चीट कर रहे हैं और मुझे पता चल गया है और वो एम्बैरेस्ड भी नहीं है, और मुझे क्या करना चाहिए। खैर उन्होंने सवाल ये पूछा कि औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए अगर 2 बच्चे हैं और हस्बैंड चीट कर रहा है और वो अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा भी नहीं है। बताएं जी कि ऐसे सूरत हाल में औरत या मर्द जो भी है, हम इसको इस तरह देखते हैं कि क्या चीटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कंसिडरिंग कि अगले शर्मिंदा भी नहीं है और कंसिडरिंग कि उसको कोई चेंज, ऑब्वियसली अगर वो शर्मिंदा नहीं है तो वो चेंज की तरफ तो नहीं आएगा। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरे ख्याल से औरत अगर डिपेंडेंट है उस शौहर पे और बच्चों की ऐसे साथ ही रहना चाहिए, हो सकता है वो वापस आ जाए। अगर प्रैक्टिकल और उसके एक्सप्रेशंस और मेरे बिल्कुल मैच करते हैं। इसके अलावा लेकिन पता है नबील का ये है कि इनकी ये प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। जैसे कि एक दफ़ा पहले भी मैंने इनसे इस तरह की बात डिस्कस की थी। अगर बच्चों में लेके आप अलग हो जाते हैं तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर तो यू कैन अर्न मनी तो तब तो ठीक है, आप ये सब कर सकती है, लेकिन यू हैव नथिंग, नो हाउस, नो शेल्टर, आप माँ बाप या भाई के पास जाके रहेंगी, तब मेरे ख्याल से सिचुएशन ज़्यादा वर्स होगी और चांस है कि शायद वो वापस आ जाए। हाँ, और यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में जिस तरह की ये सवाल आते हैं उनमें यही होता है कि लड़कियों को मेका साइड से कोई सपोर्ट नहीं होती, या तो वो साफ कह रहे होते हैं, तभी ये बार-बार कहती रहती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो के, वुमेन एम्पावरमेंट जो होती है कि आप अपने डिसीजन ले सकें, आपको कोई इस तरह का मौका है तो आप अलग हो सकें। तो इस तरह का मौका है या लाइफ में कुछ भी है तो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर, कुछ चीज़ होती है ना उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि आप चीटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, बहुत गलत है। चीटिंग वही वाला चीटिंग जो आप समझ रहे हैं। एक्सप्लेन चीटिंग मतलब यही कि यू नो ही इज इन्वॉल्व्ड विद समवन। व्हाट इज इन्वॉल्व यार आप ये शुगर लगा रहे हैं। तो इनके कहने का मकसद ये है कि एक बार पहले भी मुझे सवाल आया, मैंने इनसे डिस्कस किया और उन्होंने ये कहा कि अगर वो लड़की चली जाती है घर छोड़कर अपने 2 बच्चे लेकर, कंसिडरिंग, आप ये सोचे ना, 15-20 साल का सोचे, कंसिडरिंग उसके माँ की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो
हमारे पास जैसे हमारे जैसे मुल्क में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है इस तरह की ख़वातीन के लिए या इस तरह के बच्चों के लिए, तो वो उनकी क्या लाइफ होगी अगले 5 साल बाद या जो भी। लिविंग इन दैट हाउस मैं तो नहीं रिकमेंड करती कि कि आप उस मेंटल प्रेशर में रहें, उस हर तरह के टॉर्चर में रहें। तो मे बी यू कैन वर्क टुवर्ड्स योर इंडिपेंडेंस एंड ट्राई टू गेट इंडिपेंडेंट लिविंग इन दैट हाउस। वहाँ रहते रहते 4-6 महीने में आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, आप देखें कि आप क्या कर सकती हैं, और आप जो सपोर्ट जो हेल्प अपने दोस्तों से फैमिली से ले सकती हैं वो इकट्ठी करें, ताकि जब आप निकल रहे हो तो बिल्कुल आप अनइक्विप्ड ना निकलें, बिल्कुल ज़ीरो ना निकलें। आपको पता हो कि आपके क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या कर सकते हो। बट आई कैन अंडरस्टैंड कुछ चीज़ों पे इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, एंड दिस इज़ दैट वन थिंग जहाँ मैं भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो मैं किसी को कैसे कहूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। बीइंग एक औरत और बीइंग अ वाइफ, आई नो कि कितना ट्रोमैटिक है किसी के लिए कि आपका हस्बैंड जो आपका सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है आपके पास, वन ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होते हैं, और उसमें आप वहाँ भी अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और रोज़ उस तकलीफ से गुजरना तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करने लगे। दोस्ती में तो फर्क है। नहीं, वो चीटिंग है, दोस्ती की बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है चीटिंग क्या होता है। चीटिंग यार वही वाला कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, फिजिकली इन्वॉल्व है या जिस तरह से भी इन्वॉल्व है। वो शादी करना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, अब इतनी तफसील ये तो ये अपने उल्लू सीधे कर ले कि पहले हाँ वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी के। तो ये हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज मैंने पहना हुआ है ये वाली कमीज, हमारी ये जोड़ा एथनिक का है, और आपने क्या पहना है? खैर आप रहने दे, बॉलमैन पेरिस की शर्ट पहनी हुई और कैल्विन क्लाइन की जींस पहनी है। खैर ये लड़कों वाले ब्रांड जो बता रहे हैं, जो लड़कियों वाली ऑडियंस होती है। खैर हमारी आई थिंक ये देखें हमारे इनको बना ले ब्रांड एम्बेसडर, मुझे छोड़े। तो खैर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी जैसे नई वीडियो आई है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।